बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा कि कंडक्शन क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन बेसिकली क्या है? कन्वेक्शन जो है ये भी एक फिनोमिना है, एक वे है हीट को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, ये भी एक वे है हीट को ट्रांसफ़र करने का। अब कन्वेक्शन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल मूवमेंट of molecules from hot to cold place, या cold place लिखते हैं या cold body लिखते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेसिकली क्या होती है? जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, यानी मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं एग्जांपल की। एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि अब हमने हीट को ट्रांसफ़र करना है, हम उसके लिए ले लेते हैं एक बाउल ले लेते हैं, ठीक है, या एक बीकर टाइप ले लेते हैं। इसमें हमने क्या फिल कर दिया? इसमें हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर में क्या मौजूद होते हैं? ये वाटर के क्या है? मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये वाटर में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। नीचे से हमने क्या किया? इसको हीट प्रोवाइड की। जैसे ही हीट प्रोवाइड करती हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? नीचे से हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करना शुरू करते हैं, तो अपनी हीट अगले वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह वो अगले में करते हैं, इस तरह वो अगले में करता है, और सारा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हीट अप हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेसिकली क्या करती है? हीट को ट्रांसफर करती है फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। यानी देखें, सबसे पहले नीचे मॉलिक्यूल्स गर्म होना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं। ठीक है, यानी हीट जो है वो बेसिकली कहाँ से ट्रांसफर हो रही होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है, और किसकी वजह से हो रही होती है? एक्चुअल मूवमेंट किसकी? मॉलिक्यूल्स की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक आपको बता देते हैं, लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ये तो आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे हम देख और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी गिवन है। वाई अ बलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर। अब बलून को जब हम हॉट एयर से इन्फ्लेट करते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों उठता है? अब यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, बलून की डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बलून की एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। समझिए, हमारे पास एक बलून है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बलून जो है वो ऊपर की तरफ क्यों उड़ता है। अब हमने ये बतानी। अब आपसे देखिए, जैसे ही हम इसको हीट अप करते हैं नीचे से, यहाँ से हीट अप आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे जब हम उसको आग प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है? बलून जो होता है वो हीट मिलने की वजह से क्या होता जाता है? एक्सपैंड होता जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? ऊपर की तरफ हो जाता है, उड़ना शुरू कर देता है, और इसका जो हॉट एयर होती है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। जैसे आप लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ में देखा था कि रॉकेट जो है वो उसमें एक्शन और रिएक्शन किस तरह अप्लाई होता है, वो किस तरह हवा में जाता है। सिमिलरली इसका भी वही फिनोमिना है, जैसे ही हम इसमें नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं तो जितनी भी गैसेज होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं, एक्सपैंड होने की वजह से इस बलून को हवा में ले जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्या नाम है, कन्वेक्शन होती है, वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। मूवमेंट होने की वजह से वो क्या करते हैं? मूवमेंट होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी जितनी भी बॉडी गर्म होती है वो अपनी सारी हीट को कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन करंट इन एयर। अब कन्वेक्शन करंट को एयर में यूज़ क्यों किया जाता है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, छोटा करके लिख देते हैं हम, कन्वेक्शन करंट इन एयर। हवा में जो कन्वेक्शन करंट होती है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको जैसे ही पता है कि ये गैसेस जो होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं, ये तो सबको पता है। जैसे ही जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैसेस क्या करती हैं? गैस जो होती है वो हो जाती हैं, एक्सपैंड होती हैं। जैसे ही वो एक्सपैंड होती हैं तो इट्स मीन वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज़ हो जाती है। मूवमेंट तेज़ होने की वजह से उनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं हवा में, उसमें डिफर आ जाता है। डिफर आने की वजह से ये कन्वेक्शन एयर में करंट के बारे में बताती हैं। अब जैसे ही देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैसेस क्या हो जाती हैं? एक्सपैंड हो जाती हैं,
और कन्वेक्शन करंट क्या होता है, उसको सेटअप ऐसे ही किया जाता है कि उसमें डिफरेंट डेंसिटीज रखी जाती है, यानी एक साइड पे लोअर डेंसिटी रखी जाती है और एक साइड पे हाई डेंसिटी रखी जाती है। जैसे ही हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या कहते हैं, डेंसिटीज में चेंज आ जाता है। डेंसिटी में चेंज आने की वजह से जो हम एटमोसफेयर में करंट होती है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यही लिख देते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट। ठीक है, अब कन्वेक्शन करंट को बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर्स में इसको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर्स आजकल यूज़ हो रहे हैं जो कि घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इसको देखा होगा सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है 6th चैप्टर में। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स और ऑफिस में भी यूज़ होता है उनको वार्म करने के लिए। बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ होती हैं वो कन्वेक्शन करंट के यूजेस होते हैं, और वो कन्वेक्शन करंट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि घरों को गर्म रखा जा सके। बाहर के मुल्क में टेम्परेचर चूँकि कम होता है, कम होने की वजह से वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए घरों को वार्म करने के लिए कन्वेक्शन करंट को यूज़ किया जाता है। आपको जैसे पता होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डे बाई डे जो होता है वो चेंज होता है, सर्कुलेशन उसमें आती रहती है। डे बाय डे आप सुबह देखेंगे तो मौसम चेंज होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है, रात को देखेंगे तो मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2 बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज यानी जो ज़मीन पे हवा चलती है वो वाली, और सी ब्रीज तो समुद्री हवा, ये इनकी बेस्ट एग्जांपल्स है। अब हम 1 बाय 1 लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को डिस्कस कर लेते हैं कि लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में डिफर देख लेते हैं कि लैंड ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज क्या होती है। नाम से ही थोड़ा आइडिया हो जाएगा, लैंड का मतलब होता है ज़मीन और सी का मतलब होता है समंदर, यानी समंदर में चलने वाली हवा और जो ज़मीन पर चलने वाली हवा है इसमें क्या फ़र्क होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों रिजल्ट्स होते हैं, किस वजह से होती हैं, ये दोनों रिजल्ट होते हैं कन्वेक्शन के। यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, कि उनकी मूवमेंट कैसी होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक, ये सबसे पहला तो इनमें सेम होता है कि रिजल्ट्स जो होते हैं ये दोनों कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा हॉट डे, टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे अगर आप गर्मियों में देखें तो टेम्परेचर जो सा होता है वो सी पे इंक्रीज होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो भी इंक्रीज होता है। ये इसकी वजह ये होती है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है ना लैंड की, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर की। ठीक है, जब हम देखते हैं हॉट डेज में जो टेम्परेचर होता है, हॉट डे में यहाँ पे लिख देती हूँ, टेम्परेचर जो होता है वो किस पे, सी में इंक्रीज होता है। ठीक है, सी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसकी वजह क्या होती है कि इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की, स्पेसिफिक हीट होती है ऑफ वाटर वो ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। और इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक जो हीट होती है लैंड की वो स्मॉल होती है। ठीक है, वो क्या होती है, स्मॉल होती है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा इन्होंने बताया हुआ है कि जब आपने देखा होगा जो एयर होती है अबव द लैंड, जाहिर सी बात है इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी वजह से जो एयर होती है, हवा जो होती है ज़मीन के ऊपर, वो क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। जब कोल्ड एयर जो सी है वो सी से मूव करती है लैंड की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज, यानी जो ठंडी हवा आ जाती है, कोल्ड एयर मूव from the sea begins to move towards land। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, सी ब्रीज। और हमारे पास लैंड ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज जो होती है वो नाइट में देखा जाए तो ज़मीन जो होती है कूल हो जाती है नाइट टाइम में। आपको पता होगा नाइट पे लैंड जो है वो कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कूल होता है। इसी तरह जो ज़मीन की तरफ से जो कोल्ड एयर जो मूव करती है लैंड से सी की तरफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोल्ड एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, लैंड ब्रीज है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कन्वेक्शन को डिस्कस किया कि कन्वेक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन करंट एयर्स में क्या होती है, यूजेस चेक किए, उसकी लैंड और सी ब्रीज देखा कि लैंड और सी ब्रीज क्या होती हैं। इसके साथ थोड़ा सा ही हम देख लेते हैं ग्लाइडिंग भी। ग्लाइडिंग जो होती हैं बेसिकली ग्लाइडर्स जो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं, स्मॉल एरोप्लेन की शेप की तरह के ही होते हैं।
उसमें भी सिमिलरली वैसे ही होता है कि थर्मल हीट प्रोवाइड की जाती है। जैसे हीट प्रोवाइड की जाती है गैसेज एक्सपैंड होती हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।